हरि ओम। वसुदेव सुतं देवकी परमानंदं कंस चाणूरमर्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आओ देवी देवता आओ श्री भगवान, आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। गोविंद मोहन बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं पर तुम सम मोको ना। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं सुखिले न एक फूल। जय जय माता सरस्वती धरूं मैं तेरा ध्यान, तब चरणों की कृपा से माँ हो सबका कल्याण। अनुरागी मुझे अपना लखी, अनुरागी मुझे अपना लखी, और समोद सुबुद्धि बढ़ाती
आपसे बाबा फांसी लगत जिले माना। से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो आदि शक्ति दुर्गे मैया की। कथा परिसर में विराजमान सभी परमात्मा के कृपा पात्र, इस भारत भूमि पर मां सीता व अनसुईया की चरित्रों को अवलोकन करने वाली हमारी भक्त स्वरूप देवियां, इस भारत देश के होनहार नौनिहार कर्णधार बाल गोपाल, दूर दराज से आए हुए संत महात्मा एवं विद्वजन, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा, हमारे परम श्रद्धाए समस्त भैया लोग एवं ग्राम वासियों को एवं क्षेत्र वासियों को ये दास कोटि कोटि बार स्वागत सम्मान करता हुआ निवेदन करेगा आप लोगों से भक्तों, सर्वप्रथम इस व्यास मंच की मर्यादा को पालित करते हुए हम और आप मिल करके 2 बार परमपिता परमात्मा के चरणों में वंदन किया जाए, जिससे मन और वाणी पावन हो जाए। अभी आप लोग पूजा जी के द्वारा बड़ा ही पावन प्रसंग सुन रहे थे भक्तों। आइए 2 बार मन और वाणी को पावन करने के लिए हम और आप मिल करके भगवत भजन करेंगे, परमात्मा का संकीर्तन, फिर एक बहुत बढ़िया पावन भाव सुनाएंगे आप लोगों को। कुछ भैया लोगों ने इशारा भी किया है, तो आइए दर्शाया जाएगा आप लोगों के बीच में। सब लोग 2 बार भगवत भजन करोगे प्रेम से, फिर भगवान की पावन चर्चा आप लोगों के बीच में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सीताराम नाम भगवान की। सब लोग बढ़िया बोलो, धीरे धीरे स्वर में परमात्मा का नाम जरूर सब लोग बोलना। प्रेम से बोलो आदि शक्ति दुर्गे मैया की। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा
तीर अयोध्या नगरी, सरयू तीर अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, तीर अयोध्या नगरी, जहाँ सीता श्री मेरी महारानी, अवधपुर राजधानी, वृंदावन की रज पावन है, वृंदावन की रज पावन है, रज पावन है हो रज पावन है, वृंदावन की रज पावन है, जहाँ राधा रमण गिरधारी, अवधपुर राजधानी, राजधानी कहो राजधानी, राम राजा, राम राजा सियाजी महारानी, अवधपुर राजधानी, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। सीताराम नाम भगवान की जय हो। आइए भक्तों ध्यान देंगे भगवान की पावन चर्चा की ओर। रामचरितमानस में एक दोहा आता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा। हंस बंस दशरथ जनकु और राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधिशन कछु न बसाए। मेरे भक्तों, अयोध्यापुरी में इतना बड़ा आनंद था और कैकेयी मां जब भगवान राम को वनगमन कर दिया तो भरत शत्रुघ्न नैहर में थे। भरत जब नैहर से अयोध्या को आए तो कैकेयी मां से कह रहे हैं, हे मां, मेरा हंस जैसा उज्जवल खानदान, मेरा हंस जैसा उज्जवल कुल, और उस कुल में तुमने ये क्या किया, मेरे राम जैसे भाई को वनगमन कर दिया तुमने। वैसे भक्तों देखा जाए तो कैकेयी राम वनवास में दोषित नहीं ठहराई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भरत आज कह रहे हैं, माँ तुमने मेरे भाई राम जैसे को वनवास कर दिया माता। भरत गेट पर पहुंचे, आवाज दिया, कहा माँ साज के अरतिया मैया आई जा दुअरिया भैया भारत पूछ
पूछे, सो भैया भारत पूछे, कहाँ बा पिताजी कहाँ राम, भैया भारत पूछे। पिताजी कहाँ राम, भैया भारत पूछे। भरत मेरे भक्तों आज कैकई के दरबार पर आए और कहा, मैया हमारे भैया राम कहाँ हैं, हमारे पिताश्री कहाँ हैं। तो कैकई ने कहा, भैया बन गईल राम बेटा, बन गईल लक्ष्मण, बन गईल राम बेटा, बन गईल लक्ष्मण। अब तो अयोध्या तेरी सोच बेटा पल पल, और न जानू पिता, और न जानू पिता तेरे सुर धाम, भैया भारत पूछे, सो भैया भारत पूछे, कहाँ बा पिताजी कहाँ राम, भैया भारत पूछे। भरत आज इस प्रकार से कैकई माँ से प्रश्न किया। कैकई माँ ने जब बताया कि तुम्हारे भैया राम को वन हो गया, तुम्हारे पिता को स्वर्गधाम हो गया। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है मेरे भक्तों, वहीं पर भरत ने कहा, हंस बंस दशरथ जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधिशन कछु न बसाए। हंस जैसा उज्जवल हमारा कुल, हंस बंस दशरथ जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधिशन कछु न बसाए। आज कैकई के मां को दोष दे रहे, कौन? कैकई के पुत्र जो भगवान राम के प्यारे भक्त हैं। भक्तों मित्रों, भाई तो बहुत देखा गया, लेकिन धन्य है ऐसे पुत्र, धन्य है ऐसे भाई। गर न होती जग जनम भरत को, कल धर्म धुनि धरनी धरती को।
होते तो धर्म की जड़ नहीं मिलती मेरे भक्त। तो भरत बहुत बड़े भक्त थे, इतना किसी ने त्याग नहीं किया। भरत आज कैकेयी माँ से कहने लगे, माँ तुम तो अपनी माँ से भी आगे हो गई। कैकेयी की मैया को नाम जानते हो आप लोग? नहीं सुने हो कथा कैकेयी की माँ की? यही सुनाएंगे आज आप लोगों को। सुनिए, बाबा जी ने एक पद यहां पर दर्शाया है, विद्वानों ने, ध्यान देंगे आप लोग। अरे उधव आग देती पानी माँ, उधव आग देती पानी माँ। भाव है, अरे आगी देती पानी माँ, उधव आगी देती पानी माँ, और बेटा चाहती हो सके मोती, बेटा चाहती, अरे बेटा चाहती हो सके मोती, बेटा चाहती हो सके मोती, बेटा चाहती हो सके मोती। अरे कई कई बेईमानी माँ, उधव आगी देती पानी 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 माँ, और अरे निकसती तेलु कबहू ना देख्यूं, निकसती तेलु कबहू ना देख्यूं, निकसती तेलु कबहू ना देख्यूं, अरे निकसती तेल कबहू नहीं देख्यूं, निकसती तेल कबहू नहीं देख्यूं, निकसती तेल कबहू नहीं देख्यूं। अरे करी करी बेईमानी माँ, उधव आगी देती पानी माँ, उधव आगी देती पानी माँ, उधव आगी देती पानी। और अंतिम लाइन, अरे कछुता फरक है तेरी जननी माँ, कछुता फरक है तेरी जननी माँ, कछुता फरक है तेरी जननी माँ, अरे कछुता फरक है तेरी जननी माँ, कछुता फरक है तेरी जननी माँ, कछुता फरक है तेरी जननी माँ। और अरे नानव सहित नानी माँ, उधव आगी देती पानी माँ, उधव आगी देती पानी माँ, उधव आगी देती पानी माँ, जो है खड़े हैं और अपनी मैया कैकेयी से बता रहे हैं। आज हम उनकी नानी का हाल बताएंगे आप लोगों को, कैकेयी की मां का। कैकेयी की मैया कौन थी? सुना होगा आप लोगों ने नाम, एक बहुत बढ़िया आदर्श राजा हैं,
कि विश्व विदित एक कई देशु, ये कश्मीर में पड़ता है दादा। कई प्रदेश है जहां के राजा अश्वपति नाम के रहते थे, जिनका नाम एक लोग कहते थे। कि विश्व विदित एक कई देशु, अश्वपति तहाँ बसई नरेशु। अश्वपति राजा का नाम था भक्तों। अरे विश्व विदित एक कई देशु, अश्वपति तहाँ बसई नरेशु। विदित एक कई देशु, अश्वपति तहाँ बसहि नरेश। जिनको लोग राजा केक के नाम से जानते थे। राजा केक का धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। राजा केक ने विचार किया, विद्वानों का मत है, विद्वानों का कहना है हर प्राणी को गुरुमंत्र ले लेना चाहिए। और ये बात भक्तों बिल्कुल सत्य है, गुरु सबको करना चाहिए। बिना गुरुदेव किए हुए प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, बताया है विद्वानों ने। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जहि विरंचि शंकर सम होई। गुरु भव निधि तरई न कोई, जहि विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, भवसागर से पार नहीं होता। गुरु सबको करना चाहिए, लेकिन भक्तों गुरु करने का भी नियम होता है। गुरु को करना चाहिए बहुत सोच समझ कर दादा। आजकल चेला बनम तन क्यों देर नहीं है दादा ना। तुम्हार मन हो खाली कि हम चेला बन जाइए घंटा में, अरे तुम आधा घंटा बने धरे हो चेला, तन क्यों देर थोड़ा ही है। विद्वानों ने दर्शाया है, गली गली गुरु घूमई चेला कंठी लीने जाओ। जे दशा है दादा आजकल, चेला बने तनकी देर नहीं। गुरु लोग गली गली मारे मारे घूमत हैं, कहीं बरो खाली मनो पहरे नहीं खटस कंठी। लेकिन ऐसी चेलाई से मतलब नहीं निकलेगा भैया ना। गली गली गुरु घूमई चेला कंठी लीने जाओ, और नरक परो चै स्वर्ग परो पे हमें रुपया दीने जाओ। चेला कंठी लेने जाओ, स्वर्ग नरक हो कुछ हमका दक्षिणा लाभो। चलो ऐसी बुराई चलाई से मतलब नहीं निकलेगा दादा। हम तो ये कहते हैं गुरु करो अगर तो बहुत सोच समझ के, और गुरुदेव की भी यही चाहिए, चेला को अगर उपदेश दिया जाए तो बहुत सोच समझ करके उपदेश देना चाहिए। क्योंकि चेला और गुरुदेव का एक अटूट रिश्ता, अनमोल रिश्ता हो जाता है। चेला से अगर कहीं पाप हुआ तो वो गुरुदेव को भोगना पड़ेगा, और अगर गुरुदेव से पाप हो गया तो चेला को भी नरक कर लेके भाग दी हैं गुरु जी। तो ये सब बहुत सिस्टम से किया जाता है। पहले गुरुदेव के पास में रहो,
उनसे सीखो, उनके आचरण देखो, उनके पूजा पाठ संयम नियम देखो कैसा क्या महाराज जी हमारे हैं, तब जाकर के उनसे उपदेश लेना चाहिए। और गुरुदेव को यही करना चाहिए। भाई चेला अगर तुम्हारा बनना चाहता है तो जो ना खट से नहीं आओ भैया बनो चेला ना, पहले उसको साल 2 साल 2-4 महीने पास में रखो, उसके आचरण देखो, उसके भाव को देखो, भगवान की भक्ति है इसके अंदर या नहीं है। बदतमीज हो तो उसको कभी चेला बनाने का विचार मत करना। तो मेरे भक्तों, गुरु सबको करना चाहिए। तो अश्वपति महाराज ने विचार किया अब हम गुरु कर लें, बढ़िया रहेगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका हमारा। तो अश्वपति महाराज चल पड़े। चलते चलते मेरे भक्तों पहुंचे एक स्थान पर, बहुत पावन स्थान था और सिद्ध महात्मा जी थे। तो उनके सानिध्य में जब पहुंचे तो बैठ गए, चरणों को स्पर्श किया, वंदन प्रणाम किया और कहा स्वामी जी मैं तो अब आपसे उपदेश लेना चाहता हूं। तो गुरुदेव भगवान कहने लगे भैया उपदेश तो ले लोगे, कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव के वचनों का पालन करना होगा आपको। कहा महाराज सो तो सब कर लेंगे हम। कहा गुरुदेव की सेवा करना होगा। कहा महाराज वो भी कर सकते हैं, सेवा का तो फल ही है। सेवा भाव अगर नहीं है तो भैया चेला बनने से कोई लाभ नहीं होगा ना। सेवा भाव पहले सीख लो, चेला बनो बाद में। तो सेवा करने लगे अश्वपति महाराज गुरुदेव जी की। अब कितनी सेवा किया दादा, और सेवा में बहुत फल है दादा। केहू सेवा करना चालू कर दो आप, मम्मी पापा की सेवा चालू कर दो, ढेर खूब 3-4 भैया हो अगर, और होशियार जो होते हैं तो मम्मी पापा शान सवेरे पैर दाबब चालू करत, खूब सेवा करत, और लास्ट में तीनों लोग दौड़े दौड़े घूमत। कहा छोटक्का सब लईगा लई तो जाब ही करी। जब सेवा उसने किया पैदा का तुम उठई हो। अश्वपति महाराज ने यही किया भक्तों। सेवा अमित गुरु की विद्या विमल गुरु एक गुरु की कीना, विद्या विमल गुरु एक दीना। जब बहुत सेवा गुरुदेव भगवान की किया अश्वपति महाराज ने, तो गुरुदेव भगवान खुश हो गए। कहा अब इस चेला को कोई अनमोल चीज दे दिया जाए जो यादगारी रहेगी इसके पास में हमारी। तो गुरुदेव भगवान कहने लगे भैया हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं, वो मंत्र बहुत हिसाब से रखना अपने पास और बहुत कीमती है। तो केक महाराज समझे कोई बढ़िया मंत्र होगा, जाप होगी जिसकी जा से हमारा कल्याण होगा। लेकिन गुरुदेव भगवान देखिए साधु साढ़ सिर्री, इनकी मौज को कोई जान नहीं पैस दादा, पता नहीं कहां जाएंगे ये ना। संत के हृदय में वो भाव होता है तुम्हारे बस में नहीं रह सकता है ना। राजा की फौज और संत की मौज एक समान है भक्तों। तो गुरुदेव भगवान कहने लगे भैया हम तुमको एक विद्या दे रहे हैं। अश्वपति महाराज कहने लगे शिरोधार है महाराज, जो आदेश आपका। विद्या कौन दिया भक्तों? पशु पक्षी न कहे भाषा जोई हो रामा रामा।
मंत्र दिया, कहा भैया जितने ये पशु पक्षी हैं इनकी भाषा को तुमको ज्ञान हो गया, जो भी आपस में बातचीत करते होंगे ये तुमको सब मालूम होता रहेगा। अश्वपति महाराज कहने लगे ये तो संसार से हटकर चीज मेरे को मिल गई। भाई पशु पक्षी आपस में बात करते हैं, कौन जान पाएगा? कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन अश्वपति महाराज को गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, कहा बेटा तुम सब कुछ पहचानोगे जो पशु पक्षी आपस में बात करते होंगे। तो अश्वपति महाराज बहुत खुश हुए और कहने लगे महाराज जी बड़ा आशीर्वाद रहा आपका और बड़ी सेवा की, आपका सो फल मिल गया हमारे को। लेकिन कहा सुनो बेटा, फल तो मैंने आपको दे दिया, ये मंत्र तो मालूम हो गया आपको, लेकिन याद रखना हमारी बात को। कहा कौन महाराज? भाषा समझी बताई हाउ जोई, अरे निश्चय मृत्यु आप कई होई, अरे भाषा समझी बताई हाउ जोई, अब निश्चय मृत्यु आप कई होई। इस बात को किसी से तुमने कह दिया वहीं पर तुम पत्थर हो जाओगे बेटा, इतना याद रखना। अब तो राजा के खड़बड़ाए, कहा जितनी कीमती चीज है बताए, नुकसान और चूक पर मौत आ जाए। राजा के को दुख हुआ थोड़ा, गुरुदेव भगवान कहने लगे राजा के घबरा गए हो? कहा नहीं नहीं गुरुजी घबराए कुछ नहीं, देखिए हम जानते हैं और आप जानते हैं, तीसरा कोई जानता नहीं है, और जब हमारी मौत ही आ जाएगी तो हम ये बात किसी से कहेंगे ही नहीं ना, अपने अंदर रखेंगे केवल हम। कहा बस बेटा अपने पास रखोगे, बढ़िया आनंदमय जीवन रहेगा आपका। कहा ठीक गुरुदेव भगवान। चले आए राजा केक मेरे भक्त तो वहां से, लेकिन होने का विधान कभी टलता नहीं है ना। राजा केक चले आए अपने आश्रम पर मेरे भक्तों, एक दिन का जिक्र है बंधुवरों। राजा केक भोजन करने को चौके पर आए, एक दिवस कर सुनहु है वाला, भोजन करने गए महिपाला, सुनऊ है वाला, भोजन करन गए महिपाला, एक दिवस कर सुनऊ है वाला, भोजन करन गए महिपाला। जिक्र मेरे भक्तों, राजा केक भोजन करने गए, चौके में बैठ गए, राजा केक प्रेम से बैठे हुए हैं। रानी खडरस व्यंजन परोस करके लाई और राजा केक के आगे भोजन परोस दिया, बढ़िया स्वच्छ जल ला करके रख दिया। राजा केक भोजन कर रहे हैं बैठे, रानी पास में बैठी है, पंखे को हाथ में लिए धीरे धीरे हिला रही पंखा राजा केक के सामने। माताओं बहनों, हर पत्नी का यही धर्म है, अपने स्वामी को बैठ करके भोजन करवाना चाहिए।
राजा केक आज भोजन कर रहे हैं बैठे, रानी पास में बैठी पंखा हिला रही है। इसी बीच में हुआ क्या दादा, चींटी एक चौका मां आई, चावल चाप चली सुखदाई। बैठे भोजन कर रहे हैं, चावल का एक शीत नीचे पड़ा था, चींटी ने उठाया चावल को और चल पड़ी वहां से। अब राजा केक की निगाह कहां पर पहुंच गई, चींटी पर, क्योंकि राजा केक सोच रहे हैं कुछ बोलेगी ये। गुरुदेव जी ने मंत्र बता दिया था कि पशु पक्षियों की भाषा तुमको ज्ञात हो गया, ज्ञान हो गया। तो राजा केक की निगाह उस चींटी पर है, कुछ कहेगी, बोलेगी कुछ। चींटी चली चावल उठा करके, राजा केक की निगाह चींटी के ऊपर है और रानी की निगाह राजा पर। बातचीत कुछ नहीं होता दादा ना, भाई भोजन कर रहे हैं, भाई पंखा हिला रही है अपना चुपचाप भोजन कर रहे। राजा चींटी जा रही है इधर से भक्तों, उधर से एक चींटा आ रहा था। चींटा जब राजा के चौके के अंदर पहुंचा करके चींटी ने चावल रख दिया और चींटे को डांटने लगी, राजा बैठा भोजन कर रहा, ना स्नान किया ना ध्यान किया, चलाया खटखटाते चौके में। इतना जब चींटी ने कहा तो राजा के हंस पड़े। भाई हंसना स्वाभाविक है भैया, केहू की घरवाली घर के अंदर तुमका डांटत हो और बाहर टोला पड़ोसी वाले सुन पाओ तो भले कुछ घर में तुम्हारे ना कहे जाए, दुआरे जब हो के यार शर्म ना आया तुमका कहा हो तुम, तो हंसना स्वाभाविक हो गया। वो चींटी चींटे को डांट रही थी, राजा के हंस पड़े। जब राजा के हंसे तो रानी ने पंखा रख दिया, कहा काहे महाराज का बात है, हंसत काहे हो। अरे अब गुरुदेव की बात याद आ गई। कहा गुरुदेव जी ने कहा था अगर किसी से कह दिया तो मर जाओगे तुम। अरे कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब भैया इनसे रक्षा करे वाला भगवान नहीं है, कोई फंस जाए पॉइंट अगर तो का कहो महीनन हो जाए। राजा कहने लगे कोई बात नहीं है, रानी कहने लगी फिर हंसत काहे रहो महाराज, कोई बात तो ये था हंसे काहे खेरा। मेरे भक्तों चींटी ने चींटे से क्या कहा, अरे दुष्टकारी नारी प्रसंगा, भोजन करती भूप के संगा। अरे राजा बैठा चौके में भोजन कर रहा है, निकल बाहर। अरे अरे दुष्टकारी नारी प्रसंगा, भोजन करती भूप के संगा। दुष्टकारी नारी प्रसंगा, भोजन करती भूप के संगा। इस बात पर राजा हंस पड़े। रानी कहने लगी महाराज हंसे क्यों, आप क्यों हंस पड़े सरकार। राजा बात को छुपाना चालू कर दिया। अब ज्यादा मामला संगीन होने लगा दादा। राजा बार बार दाबे उसको और रानी
जऊ जऊ राजा बात छुपावई, अरे तऊ तऊ रानिया रोष देखावई, अरे जो पिया मोही बतई हऊ नाही, जिंदा रहा जगत मानाही। रानी राजा कहने लगे कोई बात नहीं है, ठीक है, आराम से रहो, दिक्कत ना करो। रानी कहने लगी बताइए हो जरूर है, जरूर कोई बात, तब तो हंसे हो आप। और हमारे तुम्हारे में आज तक कोई छुपा छुपी नहीं रही, आज का बात है, बताओ जरूर हमका। राजा बेचारे अपनी बात को सोच रहे हैं। रानी कहने लगी तो या तो तुम रही हो या हम रही, भाई रही है कोई जनो, विशेषता है लोग। रानी हट कर बैठी। देखिए 4 हट हैं भक्तों, 4 हट आप लोगों के बीच में हैं। पहला हट कौन है? राजहट। राजा अगर हट कर दे तो तुमको अपनी राज्य से बाहर कर देगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरा बालहट, तुम्हारा बच्चा मेला को लेके जाओ और वहां वो कहे हम पापा गुब्बारा ले भाई, तुम 500 रुपए का हेलीकॉप्टर ले ले और कहो ये लो भैया खेलो कूदो, कहाँ गुब्बारे ले भाई, टूट फूट जाई है। 500 रुपए का हेलीकॉप्टर लेगा, ऐसे तोड़ेगा और झड़ामस फेंक देगा। जब 1 रुपए का गुब्बारा लोगे उसको, तब वो खेलेगा उसके साथ। दूसरा बालहट और तीसरा संत का हट। संत अगर भैया शुद्ध साध होए बढ़िया तो हट कर बैठे, अगर तो सर घुमा के चले आना। संत से हट जिन लोगों ने किया वो कौड़ी के 3 बिक गए दादा। और चौथा हट ये सब बैठी अम्मा लोग, हाई बहुत मुश्किल, इनको भी चक्कर भैया। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, एक पत्नी अपने पति से हट कर बैठी। कैसा हट, हम तो इस गीत को जब सुना तो हम कहा भगवान ने कुशल करें दादा। करब बिक जाय हम लटकनु लई देओ, करब बिक जाय हम लटकनु लई देओ, करब बिक जाय हम लटकनु लई देओ, करब बिक जाय हम लटकनु लई देओ। अब नहीं है वो फैशन, पढ़ा लिखा समाज हमारा हो गया। पहले आप देखे हुई हो नाक में छदौती रहा अम्मा लोग बीच में, अब वो लालटेन जैसे हिलगो नीचे। बताओ दादा, अगर दही वही दूध पीती हुई है तो पहले तो डुब्बी लागत हुई वह की साड़ी वाड़ी हो तो छन्ना बनो खड़ो हुई है, सारी जही अंदर है। अब ये फैशन खत्म हो गया, धन्य है। करब बिक जाय हम लटकनु लई देओ, करब बिक जाय हम लटकनु लई देओ, करब बिक जाय हम लटकनु लई देओ, करब बिक जाय हम लटकनु। उसका पति कहने लगा चारा फट्टे की बहुत बड़ी कमजोरी है। आज ये दादा मंदिर वाले हमसे कह रहे हैं महाराज चारक बड़ी समस्या, 1200 रुपया देने कुंटल भूसा के। बताओ करब जो बिकी है बैल का कही है, करब जो बिकी है बैल का कही है, बैलो बिकी जाय हम लटकनु लई देओ, करब बिकी जाय हम लटकनु लई
कौन खेती करी? बैल जो बिकी है खेत को करी है, बैल जो बिकी है खेत को करी है, तू बिकी जाय मगर लटकनु लई दो करब, बिकी जाय हम लटकनु लई दो, खेत जो बिकी है ललन का खई है, खेत जो बिकी है ललन का खई है, ललन चाहे जाय मगर लटकनु लई दो, ललन चाहे जाय हम लटकनु लई दो, वो कहने लगा बे नालायक, ललन जो जई है तो हम कैसे जीवे, ललन जो जई है तो हम कैसे रहिबे, तुमहु मरी जाओ मगर लटकनु लई दो करब, बिकी जाय हम लटकनु लई दो, चार हट भक्तों हैं संसार में। आज रानी चौके पर बैठी, राजा से हट कर बैठी, राजा से कहने लगी महाराज आज तक तुमने मेरे से कोई बात छुपाया नहीं और आज एक हंसी की बात छुपा रहे हो महाराज हमारे से, आप क्यों छुपा रहे हो इस बात को? रानी रोवन लगी और कहने लगी सुनो, जब से मैं स्वामी ब्याह किया, जब से तुम्हारे साथ में विवाह हुआ हमारा, जब से संग में तेरे ब्याह किया, मैं अपना धर्म निभाती हूँ, जब से प्रीतम संग ब्याह हुआ, बस एक लगन में एक प्रीति, आज तक हमारा तुम्हारा दिल एक रहा, बस एक लगन में एक प्रीति, आनंद मगन सुख पाती थी, बस एक लगन। से तुमने कुछ छुपाया नहीं, ना आज तक कोई बात चोरी किया, लेकिन आज एक हंसी की बात बता क्यों नहीं रहे हो? कोई मतलब ही होगा इसका।
राजा कहने लगे चियाए रहो कहे पवारा के रहो ढेर। रानी कहने लगी पवारा बताओ तो सुनो हमारी बात, अगर बताओगे नहीं तो याता तुम रही हो घर में याता हम रही हो। रोने लगी। अस कही धराड़ी पटक सीमा दुनिया हमारा करना चालू कर दिया भक्तों। कारण कब न छिपावत नाथा, कोई कारण है बताओ ता, कोई कारण होगा इसका। लेकिन कारण भैया कितनो होए कुछ आप कहो, अगर मामला चेंज होएगा तो मनी है बात आपको नहीं ना। आशा कही धरड़ी पटक सीमा था, कारण कब न छिपावतु नाथा। औ जो पिया मोहि बतई हऊ नाही, जिंदा रहब जगत मानाही। कही धरड़ी पटक सीमा था, और कारण कब न छिपा बहुना था। जो पिया मोही बतई हऊ नाही, तो जिंदा रहब जगत माना। रानी कहने लगी अब एक ही जना रही हो, या तो हम जिंदा रह या आप रही हो। राजा के विचार करने लगे दुनिया पवारम परे वाला ढेर है नहीं, अब सीधे सीधे बात अपनी कह दे वो ठीक है। रानी से कहने लगे राजा सुनो, कहा अगर तुम मेरे हंसने की बात पूछोगी तो हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, इतना जरूर आप सोच लो। कहा मान ले है दादा। रानी कहने लगी मरो चाहे अब है मरो, लेकिन बताओ जरूर। हंसे क्यों आप? झगड़ा बढ़ गया। राजा के कहने लगे अब ये मानेगी नहीं मानोगी। तो राजा के एक विचार किया, दुनिया के जंजाल से हमें फुर्सत करी भाई, ठीक है। तो राजा के कहने लगे चलो हम यहां तो नहीं बताएंगे हंसी की बात आपको, गंगा के किनारे चलो, वहीं पर मैं आपको हंसी की बात की चर्चा कह दूंगा और मैं वहीं पत्थर हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। रानी कहने लगी चलो बताओ जरूर। मेरे भक्तों राजा केक आज संकट में फंसे हैं, कोई रास्ता दिखा नहीं रहा राजा केक को, क्योंकि गुरुदेव के शब्दों का पालन था लेकिन अहित नहीं होगा। गुरुदेव जी का अगर संस्कार न होता तो अहित भी हो सकता था राजा का। राजा केक आज रानी से कहने लगे चलो, रानी कहने लगी चलो महाराज। राजा केक तैयारी करने लगे भक्तों कि रानी अहित पालकिया मंगायो, अरे आप नहीं तक गजराज सजायो। अरे रानी अहित पालकिया मंगायो, आप नहीं तक गजराज सजायो। बहुत बढ़िया पालकी जिस पर रानी को बैठा दिया गया। राजा अपने लिए हाथी मंगवाया, हाथी पर बैठ करके सवार होकर राजा चल पड़े। इतने नहीं दादा, 4 सहस सेना मंगवाई हो रामा रामा।
राजा केक ने 4000 सेना मंगवाई, रानी के लिए पालकी सजवाया, अपने लिए गजराज सजाते हैं, बैठ करके प्रस्थान कर दिया भक्तों। सुमिरी गणेश कीन प्रस्थाना, भूपति गंगहि कीन पयाना, सुमिरी गणेश कीन प्रस्थाना, भूपति गंगहि कीन पयाना, सुमिरी गणेश कीन प्रस्थाना, भूपति गंगहि कीन पयाना। सुमिरी गणेश कीन प्रस्थाना, राजा अश्वपति महाराज केक जी चल पड़े गंगा को अपने प्राणों को देने के लिए। एक हंसी की बात पर केवल भक्तों, देखिए थोड़ी थोड़ी बात से बहुत बड़ा लंबा सिस्टम बन सकता है। इसीलिए माताओं बहनों आप लोगों को बढ़िया बढ़िया उपदेश दिया जाता है, बढ़िया बढ़िया संस्कार दिए जाते हैं, उनको आपको पालन करना चाहिए। तुम्हारी थोड़ी चूक से बहुत बड़ा हित हो सकता है घर का। राजा केक चल पड़े, चलते चलते मेरे भक्तों जब बहुत थक गए राजा केक तो कहा अब चलो विश्राम कर लिया जाए। एक बहुत बढ़िया तालाब था, चारों तरफ तालाब के खाई थी और बीच में एक रेती थी, उस रेती पर हरी हरी घास खड़ी है और चारों तरफ पानी तालाब के है। बड़ा सुंदर तालाब था। राजा के एक विचार किया बस यहीं पर विश्राम करते हैं और ये तालाब बड़ा सुंदर है, थोड़ा यहाँ पर आनंद प्राप्त होगा हमारे को। राजा के अपनी फौज को रुकवा दिया भक्तों, वहीं पर रानी की पालकी रुकवा दी गई। बढ़िया स्थान पर राजा को सिंहासन लग गया, गद्दी लग गई। राजा के उस गद्दी पर बैठे हैं, तालाब के सामने मुंह किए, रानी अंदर बैठी है, सारी सेना विश्राम कर रही है। मेरे भक्तों राजा के मन ही मन में सोचते हैं, क्या विचार करते हैं कि दुनिया में प्रभु तुम ही बस हो। हे भगवान, अगर संसार का पालन करने वाले तुम ही हो और कोई तो करने वाला नहीं है, और इस हमारे संकट का निष्कर्ष कौन कर सकता है तुम्हारे सिवा। दुनिया के दाता तुम ही तो हो, बस एक भरोसा तेरा है। दुनिया के दाता तुम ही तो हो। भरोसा तेरा है। अब जीवन मेरा समर्पित है, जीवन है समर्पित तुम्हें मेरा। अब एक सहारा तुम ही हो।
कर्ष तुम्हारा कितना है, हम दीन दुखी हैं हे दाता, हम दीन दुखी हैं हे दाता, जग के पालन हो हार तुम्ही। बिल्कुल सत्य बात है भक्तों, जब हम आप संकट में किसी घिर जाएं, किसी आपत्ति में घिर जाएं, तब प्राणी को भगवान का ही भजन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, कुछ न कुछ हल जरूर मिलेगा। राजा केक भगवान का ध्यान किया, कहा महाराज इस हमारे दुख का संकट, इस संकट का तुम ही निष्कर्ष कर सकते हो प्रभु, हम तो अब कुछ करने के लायक नहीं बचे हैं। मेरे वक्त परमात्मा का विधान, राजा अश्वपति महाराज सरोवर पर बैठे तालाब पर, और उसी तालाब के पास में राजा केक देख रहे हैं कि तहा एक कच्ची तहा आजिया आरु आजा आ गए, तहा एक अजिया और आजा गया, कि तहा एक का आजा आजिया आ गए, औ घास देखी आजिया ललचयू, बकरी और बकरा एक आ गया वहां पर, केला बेटा ले। हाँ विद्या की ओर से भाई 51 मुद्रा भगवान के चरणों में दान है, परमात्मा से मंगलमय कामना। कि तहां एक का आजा आजिया आ गए, औ घास देखी आजिया ललचयू, बकरी और बकरा वहां पर एक आ गए। तालाब के बीच में बड़ी बढ़िया घास खड़ी थी दादा, कि तहां एक का आजा आजिया आ गए, और घास देखी आजिया ललचे, बकरी और बकरा दोनों आ गए। अब वो बोली कहा हमें ये घास ला दो स्वामी, तो उसने कहा भाई ये घास हम तो ला नहीं पाएंगे, हरी हरी घास ताल के माही, ये हरी हरी घास खड़ी तो है लेकिन ताल के अंदर है, हरी हरी घास ताल के माही, अंदर जाने को रास्ता नहीं, हरी हरी घास ताल के माही, लेकिन अंदर जाने को रास्ता ना। बोला है? अरे वाह भाई वाह, महंगे हैं केला का हो भैया है नाम बताओ।
हाँ, आदि जी की ओर से भाई भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित है। परमात्मा से मंगलमय कामना, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, परमात्मा सदैव सुख शांति दे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोला आज सुन ले जरा, ध्यान करे शुभ जान, मैं तो जा सकता नहीं फालतू जान। आज बोला इतना जल भरा है और बीच में घास लगी है और उस घास को हम तो ला नहीं पाएंगे। बारे प्रभु, राजा केक बैठे हैं, राजा केक सब देखाएं, आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं। वो कह रही घास ला करके दो, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे, हम डूब जाएंगे, इसमें मर जाएंगे क्या। अब वो भी नाराज हो गई। अरे अजिया मचली गई ताह सोई, हई हम घास चाहई सो होई। सोई हूँ घास चाहई सो होई, अजिया में चली गई ताहा सोई, खाई हूँ घास चाहई सो होई। चली गई तह सोई, खई हूँ घास चाहई सो हो। कहने लगी घास हमका लाग दो, चाहे जैसे लाओ जाए, आप मरो चाहे जियो। बकरा बोला या तो दिक्कत बन गई, हमारे प्राणों पर बलिदान हो गई, हमका लगत या। बकरा कहने लगा इससे बनाई बालो दिखात नहीं कुछ। राजा केक सब कुछ सुन रहे वक्त तो बैठे बैठे, क्योंकि राजा केक को भाषा मालूम थी इसकी। राजा केक का दिमाग वहीं पर। धीरे से बढ़ा पिछाड़ी को, कहा नहीं चलिए घर रही। कहने लगी घास बिना खाए नहीं जाइयो। बकरा उठाई अपना इससे सर झड़म से और गड़म से लगाई। दोबारा फिर उधर से उठाई सर, झड़म से लगाई, इधर लगाई। चार उपाय सीधे हो गए। दादा कहने लगे रुको तनी, दम तो ले ले, रुक जाओ तनी। कहा बोलो चलियो ना चलियो घर। हालांकि अब मारो ना चलब तो है ही है। बकरा मेरे भक्तों बकरी को उठाया और लेकर के चल दिया। बकरी चली गई उसके साथ में। अब राजा केक सब कुछ सुन रहे थे। राजा केक विचार किया, अरे पशु पक्षी न से विमल प्रसंगा, बकरी को लेकर के बकरा चला गया। भक्तों राजा केक सब कुछ सुना। राजा केक कहने लगे हम तो पशु पक्षियों से बेकार। अरे वो अपना सिस्टम संभाल करके घर को जा रहा, हम प्राण देने जा रहे हैं। मेरे भक्तों राजा केक
मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री रानी नगन दीन करवाई, अरे ते ही खंभा मदीन बंधवाई, अरे मारी उधेल सितन किया खाला, और हाथ लीन चाबुक बिकराला। राजा केक अपनी स्त्री को ताड़ना देने लगे, महारा बहुत। उसके बाद में रानी का दिमाग ठंडा हो गया। रानी कहने लगी, स्वामी लौटी भवन पुनि चलऊ सो राजा, अरे अब ना हुई हैया नहीं तकाजा, अरे लौटी भवन पुनि चलऊ सो राजा, अब नाई हुई हैया नहीं तकाजा। राजा केक मेरे भक्त बहुत मारा रानी को, जो बहुत मारा। रानी कह लगी, क्षमा करो महाराज, अब प्राणों पर बलिदान न करो, प्राण मेरे छोड़ दो, घर को लौट चलो। तुलसी बाबा ने संकेत किया, भक्तों शूद्र गमार ढोल पशुनारी हो रामा रामा, हो रामा रामा, हो रामा रामा, सकल ताड़ना के अधिकारी हो रामा रामा। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में दर्शाया, शूद्र गमार ढोल पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। ये बात कौन सुना रहा भक्तों? कहीं भरत के कई श्री साई। अयोध्या में आज के कई से कहने लगे, मां तुमने मेरे वंश में आकर के मेरा दूध जैसा हंस जैसा उज्जवल खानदान मेरे भैया राम को बनकमन कर दिया, ये तुम्हें उचित नहीं था मां। कहती नीति विधि जाति न जाना, भरत भये पुनि ब्रह्म समाना। भरत विचारे आज अयोध्या में केकई को बताया, हंस वंश दशरथ जनक को, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधिशन कछु न बसा। हमारी नानी ने तो नाना को छोड़ दिया था, लेकिन तुमने हमारे पिता को स्वर्गवास करवा दिया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की।
भक्तों समय अपने परिसर पर है, सब लोग 2 बार सीताराम नाम करो, फिर आरती किया जाए और प्रसाद लेकर के आरती के दर्शन करके तब सभी लोग जाएंगे। सब लोग बोलो प्रेम के साथ में। राम नाम नदिया अगम बही जाई, राम नाम नदिया अगम बही जाई, जामे कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, कोई कोई से बोलो गोविंद भगवान की प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग खड़े हो जाओ, प्रेम से आरती करो, आरती के दर्शन प्रसाद लेकर करो रस प्रेम भरी सखी आरती
कृष्ण की करूं बलदाऊ की करूं श्री श्री कृष्ण की करूं बलदाऊ की करूं श्री राधा मैया की करूं रस प्रेम भरी दुर्गा की करूं काली की करूं दुर्गा दुर्गा की करूं काली की करूं दुर्गा अम्बे मैया की करूं रस प्रेम भरी गीता की करूं मानस की करूं गीता गीता की करूं मानस की करूं गीता भागवत की करूं रस प्रेम भरी सखी आरती करूं रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी सखी आरती करूं रस प्रेम भरी से बोलो सीताराम नाम भगवान की जय हो। से बोलो अयोध्या धाम की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय हो। ललिता मैया की जय हो। नैमिष धाम की जय हो। दधीच महाराज की जय हो। दधीच कुंड की जय हो। निसरेख धाम की जय हो। सब संतन की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। राधा मैया की जय हो। यशोदा मैया की जय हो।